अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप घर बैठे 3 दिन के अंदर आज़रबाईजान का टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको किसी एजेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 3 डेज आपके ईमेल पर आज़रबाईजान का ई वीज़ा आ जाएगा। स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं खुद आज़रबाईजान गया था और उसके ऊपर मैंने कंप्लीट सीरीज बनाई हुई है, मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस बनाई है, किन किन जगहों पर आपको जाना चाहिए, वहां पर होटलिंग की क्या कॉस्ट आती है, वहां पर खाने पीने की क्या कॉस्ट आती है, और अगर आप वहां पर घर लेना चाहते हैं या रहना चाहते हैं रेंट पर, उसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियोस बनाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो चलें अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको बताता हूं कि कैसे आज़रबाईजान का वीज़ा स्टेप बाय स्टेप आप अप्लाई कर सकते हैं और 3 दिन के अंदर वीज़ा आपको ईमेल पर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने जाकर गूगल पर लिखना है कि आज़रबाईजान ई वीज़ा, और वहां पर आपको आज़रबाईजान की एक वेबसाइट मिलेगी जो कि है evisa.gov.az। आपने गौर से देखना है कि यही वेबसाइट हो, क्योंकि बाज़ औक़ात डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, वो एजेंट्स की वेबसाइट होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आपने सिंगल एंट्री वीज़ा लेना है, तो राइट पर ग्रीन का ऑप्शन है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप आके यहाँ पर नेशनैलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट टाइप लिखना है, सिंगल एंट्री लिखना है, यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड आप डालेंगे और उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। तो जी कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने एक और स्क्रीन खुली है। अब जो दूसरी स्क्रीन खुली है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि विजिट का पर्पस क्या है या आपका कितने टाइम पीरियड के लिए आप आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि 2 चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी गई हैं कि पर्पस ऑफ विजिट क्या है, और उसके अगर आप बिल्कुल नीचे देखें कि कितने टाइम पीरियड में आपको वीज़ा चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट वीज़ा चाहिए तो 3 घंटे के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा, जिसकी फ़ी ऑफ कोर्स थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 3 दिन में मिलेगा और उसकी फ़ी काफ़ी कम है। फ़ी के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो जी यहाँ पर हमने पर्पस ऑफ विजिट जो है टूरिज्म सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद स्टैंडर्ड 3 डेज़ का हमने वीज़ा सेलेक्ट कर लिया, और अपना स्टार्टिंग डे ई वीज़ा का वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। एक बात याद रखिएगा कि आज़रबाईजान का वीज़ा जो होता है वो 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है, बट आप 30 दिन से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते। और अब जो नया रूल आया है उसमें 15 डेज से ज़्यादा आप स्टे नहीं कर सकते। 15 डेज जब आपका स्टे मुकम्मल हो जाएगा, वहाँ पर आपने उनके इमिग्रेशन ऑफिस जाके वो एक्सटेंड करना है, तो आप रह सकते हैं, फिर 90 दिन तक भी रह सकते हैं। इसी तरह आपने हर दफ़ा 15 दिन बाद आपने एक्सटेंड करवाना होता है। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप 15 दिन के अंदर वीज़ा एक्सटेंड नहीं करते और उसके बाद भी आप वहाँ पर रहते हैं, तो आज़रबाईजान की गवर्नमेंट आप पर एक फ़ाइन लगाती है, और वो फ़ाइन कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ चलती रहती है। और जब आप उस कंट्री को छोड़ के वापस जाना चाहेंगे तो आपको वो फ़ाइन भरना पड़ेगा। अगर आप वो फ़ाइन नहीं भरेंगे तो आपको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, और वो फ़ाइन तब तक कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ चलता रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो जी यहाँ पर देखें कि हमने डेट सेलेक्ट की है कि हमने 15 मार्च 2024 को जाना है और हमारा वीज़ा 13 जून 2024 को एंड होगा। यहाँ पर फ़ी लिखी हुई है कि $20 और $5 सर्विस फ़ी है। $20 का वीज़ा है और सिर्फ $5 सर्विस फ़ी है, यानी $25 आपको देने हैं। और जो अर्जेंट की फ़ी है वो तकरीबन $60 है। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि अपना वीज़ा हम स्टैंडर्ड पे ही अप्लाई करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद ये कंडीशंस वगैरह आएंगी, इसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद आपने आगे जाना है। तो इसके बाद जब आगे जाके आपने पूरा एक फॉर्म फिल करना है, आपने यहाँ पर अपना नाम, पता, सारा कुछ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। मैं ये सारा फॉर्म आहिस्ता आहिस्ता फिल कर रहा हूँ, तो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि यहाँ पर हमने चीज़ें फिल कर ली हैं। और उसके बाद अपना ऑक्यूपेशन वगैरह भी आपने लिख लेना है, मोबाइल नंबर्स वगैरह, और तमाम आपने एड्रेस की डिटेल्स भी लिख लेनी है। उसके बाद आपने आना है पासपोर्ट नंबर पे, पासपोर्ट का इशू डेट क्या है, और उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको होटल एकोमोडेशन, एड्रेस ऑफ होटल एकोमोडेशन भी आपने लिखनी है। वो आप booking.com से कोई भी होटल उठा के उसका एड्रेस वहाँ से कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट कर लें। कोई बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, बस वैसे एज ए फॉर्मेलिटी ये होता है। तो यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। सिर्फ ये वाहिद डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए, इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जी उसके बाद आप अपना वीज़ा सबमिट करेंगे और फिर आप वेट करेंगे। ईमेल एड्रेस आपने वेरीफाई ज़रूर करना है। जिस ईमेल एड्रेस पर आपको वीज़ा चाहिए उसी ईमेल एड्रेस पर 3 दिन के बाद आपका वीज़ा आ जाएगा। तो आपको एक ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना होता है कि आप जब ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन करते हैं तो आपके ईमेल एड्रेस पर एक इनकी तरफ से ईमेल आती है जिसको आप अप्रूव करते हैं। वंस यू अप्रूव द ईमेल तो फिर आपको पेमेंट करने की ऑप्शन दी जाती है।
तो ये देखिए मेरे पास ईमेल आई हुई है, इसको मैंने अप्रूव कर लिया यहाँ से। तो जनाब ईमेल अप्रूव होने के बाद आपने जाना है पेमेंट ऑप्शन पे। आप किसी भी लोकल या इंटरनेशनल बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड कुछ भी इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो $25 की पेमेंट करने के बाद आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी और फिर आपने इंतजार करने, और 3 दिन के बाद इसी तरह ईमेल पर आपका पूरा जो है ई वीज़ा आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो पूरी ईमेल आपके पास आ जाएगी। आपने इसका प्रिंट लेना है और आपका वीज़ा आपके पास है। जब आपने इमिग्रेशन पे जाना है, यही वीज़ा आपने दिखाना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आज़रबाईजान का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान काम है, 5 मिनट टोटल लगते हैं अपना पूरा वीज़ा अप्लाई करने में, और 3 घंटे में भी आप वीज़ा ले सकते हैं और 3 दिन में भी ले सकते हैं। आप $60 पे करना चाहते हैं या $25। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।